घर पर मेहमान आ रहे हैं या टाइम है चाय का, या बच्चे ज़िद कर रहे हैं बेवक्त की भूख, तो हम बनाएंगे इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेज समोसा, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे, गोल्डन और क्रंची। स्टार्ट करते हैं। लेंगे हम मैदा, जो कि तकरीबन 4 कप हम डालेंगे, 750 ग्राम बनेगा। इसको एक बाउल में ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप मेल्टेड घी। इसके साथ जाएगा नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम अजवाइन। इसे हाथों से क्रश करेंगे और मैदे में मिक्स कर देंगे। इसके साथ डालेंगे हम गर्म पानी 3/4 कप। इसको हम साइड पर रख लेंगे। पहले अच्छी तरह से घी मिक्स करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छी सी बाइंडिंग दे देंगे। प्रेस करके देखेंगे, अगर ये इस तरह से बाइंड हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि हमारा बिल्कुल अच्छा सा मैदा रेडी हो रहा है समोसे की शीट के लिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। 3/4 का पानी लिया था, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छा सा सख्त सा डो रेडी कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इसका डो गूंदने में, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम गूंदते जाएंगे। देखिए, इस तरह का बिल्कुल हार्ड सा डो होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे, ये कुकिंग ऑयल, और इसको एक साइड पे सेट होने के लिए रख देंगे। घी इसलिए लगाएंगे ताकि इसके ऊपर हार्ड तह ना बन जाए और ये ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 20 मिनट रेस्ट दिया है। इसके बाद हम दोबारा इसको लेंगे मैदे की डो को, और फिर इसको लंबा बेल लेंगे और एक जैसे पीसीस में रख के कट कर लेंगे। एक जैसे पीसीस कट करेंगे। जिस साइज़ का आप समोसा बनाना चाहें उस साइज़ का पीस कट कर लें। मैंने तकरीबन इसको 70 से 80 ग्राम के पीस में कट किया है। इसके अच्छे से पेड़े बनाएंगे, बारी बारी तमाम डो के हम पेड़े बना लेंगे और फिर एक साइड पे सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद हम दोबारा इसकी रोटियां बेल लेंगे। प्रेस करते जाएंगे और पहले छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे और इसको फिर 4 से 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर बाद में इनको बेलना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी रोटी बेलते जाएंगे और इनको एक साइड पर रखते जाएंगे। इसके बाद हम इनको दोबारा से सूखा मैदा लगाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रख के 3-3 रोटियों को बेल लेंगे। इस तरह इनका साइज़ भी बड़ा बनता है और ये बारीक भी बेल ली जाती हैं और एक वक्त में 3 बेल ली जाती हैं। इससे टाइम की भी बचत होती है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के समोसे बनेंगे, और ये बहुत आसान और बिल्कुल ईजी रेसिपी है जो मैं आपको बताना सिखा रही हूँ। इससे बहुत अच्छी समोसा की शीट रेडी होती है और बहुत ज़्यादा मज़े की और क्रिस्पी बनती है। इसी तरह हम रखते जाएंगे और तमाम रोटियों को बारी बारी बेलते जाएंगे। ये देखिए, हमारी 3 रोटियां एक ही वक्त में बेल के तैयार हो रही हैं। उनके अंदर बारी बारी हम थोड़ा थोड़ा मैदा लगाते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और इनको बेलते जाएंगे। कि साइड पे अगर इसके क्रैक्स वगैरह आ जाएं तो कोई मसला नहीं है। जब हम इनको समोसा बनाएंगे ये बिल्कुल सही और इजी समोसा बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तमाम रोटियों को हम इकट्ठी रख लेंगे और फिर इनको सेंटर में से हाफ करके निशान लगा लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह ये हमारी समोसा शीट बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तमाम शीट्स को हम एक साइड पर रखते जाएंगे और फिर इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। एक लेंगे पैन, उसके अंदर डालेंगे 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसके अंदर डालेंगे 2 क्रश किए हुए प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट। तमाम चीज़ों को 2 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। काली मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। इसके साथ नमक ऐड कर दूँगी। क्यूमन पाउडर भी हम, यानी कि ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके साथ हम गाजरें डालेंगे, क्रश की हुई। ये 2 अदद स्मॉल गाजरें क्रश कर लें, छोटे पीसेस में कट कर लें। इसके साथ 1 शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी क्रश किया है। इसके साथ प्याज जाएंगे। 3 प्याज हैं जो कि मीडियम साइज़ के, इनको भी क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना हमने, इनका सिर्फ मॉइस्चर ख़त्म करना है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे बंद गोभी। ये तकरीबन 1.5 कप बंद गोभी है। इसके साथ 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके साथ हम विनीगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि सब्ज़ियाँ अपना बहुत सारा पानी ना छोड़ दें। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर उबले हुए आलू। ये आधा किलो आलू हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, जिनको हाथों से तोड़ के क्रश कर लिया था। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर हम काट के, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत टेस्टी और मज़े के समोसे बनेंगे।
अब इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया है जो कि 3 टेबल स्पून है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इनको फ्लेम बंद करके एक साइड पे रख लेंगे। फिलिंग रेडी है, इसको ठंडा होने देंगे। अब बनाएंगे हम स्लरी। एक कटोरी में लिया है जी मैदा 2 टेबल स्पून और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक रनिंग सी स्लरी बना लेंगे। अब लेंगे समोसा शीट, इसके ऊपर हम थोड़ी सी एक साइड पे इस तरह से स्लरी लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। फिर इसको यूँ फ़ोल्ड करेंगे, एक पॉकेट टाइप बन जाएगा और फिर इसके अंदर हम समोसा की फिलिंग ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। टू मच फिलिंग ऐड नहीं करेंगे, फिर समोसा फट जाएगा या फिर वो सही तरह से फ़ोल्ड नहीं होगा। एक साइड से हम इसको पकड़ेंगे और यूँ दबा के फ़ोल्ड कर देंगे। इसके अंदर स्लरी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए और बहुत अच्छा सा हमारा समोसा बन के रेडी हो जाए। तमाम समोसों में हम इसी तरह फिलिंग रेडी कर लेंगे। हमारे तमाम समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है। पैन में हम लेंगे घी और इसको हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, ज़्यादा गरम घी में हम समोसे ऐड करेंगे तो वो बाहर से जल जाएंगे, ज़्यादा उनका कलर आ जाएगा और अंदर से शीट कच्ची रह जाएगी। जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड पलट देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारा समोसा फ्राई होना चाहिए। इससे पहले अगर फ्राई हुआ तो फिर हमारी शीट बाहर से समोसा शीट जो है वो पक जाएगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी या जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। लाइट गोल्डन कलर होने तक हम इसको उलट पलट कर दोनों साइडों से कुक कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और कितना खूबसूरत इसकी लुक और कितना ज़बरदस्त समोसा हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी समोसे बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। चाय के साथ आप इसको सर्व करें, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, ये किसी भी पार्टी या ओकेजन के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े की है और इतनी टेस्टी इसकी फिलिंग बन के रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा मज़े का बन के रेडी हुआ है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे हम फिर नई रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।